कई राज्यों में चुनाव की फिजा गर्म है और इसलिए राजनीतिक वाद विवाद तो होना ही है। तो अब लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि माननीय गृह मंत्री ने झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉइंट रखा है और पॉइंट इलीगल इमिग्रेशन को देखते हुए है कि झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं वो परहैप्स अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी की स्थिति में आएंगी और ये जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके लिए वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स को दोषी मानते हैं। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो अब प्रत्युत्तर में हेमंत सोरेन जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, उन्होंने एक डिमांड रख दी असम से। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वास शर्मा, वो हैं भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि एक उन्होंने काउंटर पॉइंट रखा और उन्होंने डिमांड की कि जो असम में टी ट्राइब्स हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये टी ट्राइब्स क्या है, इनका इतिहास क्या है। दूसरी चीज आपको ये समझनी चाहिए कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस दिया जाता है उसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। और तीसरा मुद्दा कि आखिर यदि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलता है तो उसके क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले ये टी ट्राइब्स है कौन? तो इन टी ट्राइब्स का संबंध जो है वो असम के चाय बागानों से है और आपको पता है कि ब्रिटिश टाइम में ये जो टी एस्टेट्स एक व्यापक और कॉमर्शियल तरीके से आरंभ हुए। अब इन टी स्टेट्स पर काम करने के लिए लगते थे जो लेबर, लेकिन तत्कालीन जो असम है तो वहां के जो लोकल्स थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने जो सेंट्रल इंडिया है, विशेषकर हम जब छोटा नागपुर प्लेटू की बात करते हैं तो वहां से सर्टेन ट्राइब्स जिनमें संथाल, कुरुक, मुंडा, ओरान आते हैं, तो इन लोगों को माइग्रेट कराया असम में और इन्हीं को कब कहा जाता है असम का टी ट्राइब। और वर्तमान में इनकी जो स्थिति है वो है अदर बैकवर्ड क्लासेस की और डिमांड रखी गई है कि इनको ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। अब समझने वाली बात यह है कि जब ओबीसी से आप ट्राइबल स्टेटस में जाते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल्स के लिए उनकी जनसंख्या के प्रतिशत में जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर्स हैं, उसमें रिजर्वेशंस हैं और उन्हीं जनसंख्या के अनुपात में जो सरकारी नौकरी है उसमें रिजर्वेशन उपलब्ध है। जबकि अगर हम ओबीसीज की बात करें तो ओबीसीज का समूह बहुत बड़ा है और अगर एक ग्रुप जो है वो ओबीसी के अंतर्गत आता है तो उसके जो रिजर्वेशंस का चांसेस हैं वो घट जाते हैं। इसलिए जब आप ट्राइबल रिजर्वेशंस की बात करते हैं या ट्राइबल ग्रुप में जाते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस हमको मिलते हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ट्राइबल्स में कन्वर्जन हो जाता है तो भी उनका जो रिजर्व्ड स्टेटस है वो कंटिन्यू करता है। अब हम दो संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से हमें जानने चाहिए। पहला है अनुच्छेद 366 क्लॉज 25। आर्टिकल 366 क्या कहता है? आर्टिकल 366 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जहां पर डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया तो उसको कैसे समझा जाए। तो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस से शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस से हम उस ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब मानेंगे जो मेंशन होगा आर्टिकल 342 में, यानी जिसको यह स्टेटस मिला होगा आर्टिकल 342 के जरिए। और क्यों क्यों ये मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे जो राइट्स हैं या बहुत सारे जो सेफ गार्ड्स हैं, आप फिफ्थ शेड्यूल है, आप सिक्स्थ शेड्यूल है, आप फंडामेंटल राइट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में ये बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ट्राइबल ग्रुप किसे माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो आर्टिकल 342 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 342 बताता है कि किसी भी राज्य या जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कोई ग्रुप है, अगर उस ग्रुप को आपको ट्राइबल स्टेटस देना है तो उसके ट्राइबल स्टेटस का डिक्लेरेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रोसीजर क्या है? गवर्नर से कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट करता है।
तो अब अगर इस लिस्ट में फ्यूचर में इंक्लूजन करना है या एक्सक्लूजन करना है, तब कैसे होगा? तो आर्टिकल 342 बताता है कि ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो पार्लियामेंट करेगा, यानी कि एक्सक्लूजन और इंक्लूजन अब प्रेसिडेंट नहीं करेगा, यानी एग्जीक्यूटिव अलोन नहीं कर सकता। यानी कि एक बार प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया तो उसके बाद इंक्लूजन या एक्सक्लूजन केवल सब्सीक्वेंट नोटिफिकेशन से नहीं होगा। कैसे होगा? पार्लियामेंट बाय लॉ होगा। तो शायद आप समझ पाए होंगे कि इस पूरे प्रकरण से हमें क्या ध्यान देना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 क्लॉज 25 और आर्टिकल 342 को पढ़ें, जिससे आपको जानकारी मिलेगी।